बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये चैप्टर उस चीज के मुतालिक है जिसको हम सब जानते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, यहीं से हमारी पैदाइश भी हुई है, यानी ये जमीन। लेकिन जमीन आखिर कहते किसे हैं? दरअसल जमीन एक फारसी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है खुश्क और सख्त मिट्टी जिस पर कदम रखकर खड़ा हुआ जा सके। लेकिन जमीन तो एक बड़ा ही सादा सा लफ्ज है हमारी रोजमर्रा की जुबान का। दर हकीकत जिस सख्त जमीन पर हम रहते हैं या खड़े होते हैं, या जो जमीन हजारों मील अपने नीचे हमें फैली हुई नजर आ रही होती है, इसकी तारीफ इससे कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा। टेक्निकली जुबान में ये जमीन एक मजमुआ है मादनियात का, यानी एलिमेंट्स का, मेटल, नॉन मेटल, गैसेस और लिक्विड का, और एक ऐसी चीज जिसके बगैर मैं या आप यहाँ ना होते, यानी वो मादे जिसके बिना जिंदगी मुमकिन ही नहीं। और इनको साइंस की जुबान में ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक मैटर के बारे में मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप जमीन के मुतालिक वो बातें जान लें जिनके बारे में बहुत ही कम गौर किया जाता है। दुनिया की जुबान में वैसे तो जमीन के बहुत सारे लफ्ज हैं, जिसका एक नाम ऐसा है जिसकी झलक आपको तकरीबन हर जुबान में नजर आती है, और वो है अरबी लफ्ज अर्द। अब इसकी अलग अलग वेरिएशन को अलग अलग जुबानों में देखें। अब चाहे वो इंग्लिश में अर्थ कहलाए या फिर जर्मन में एर्दे कहलाए, डच में अर्दा कहलाए, नॉर्वेजियन में जॉर्ड कहलाए, डेनिश में यॉर्दन कहलाए, एडिश में अर्द कहलाए। अब इन सातों पुरानी जुबानों में अर्द का मतलब भी मिलता जुलता है और इनकी तारीफ भी एक जैसी ही है, यानी डेफिनेशन भी एक जैसी ही है कि चलने के काबिल हर वो हिस्सा जो हवा और पानी से अलग हो वो अर्द है, यानी जमीन है। लेकिन एक और अहम सवाल ये भी है कि ये अर्द कहाँ तक फैली हुई है? इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, इंग्लैंड, रूस, कनाडा, क्या बस यही अर्द है? जब अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह शम्स में कसम उठा रहा है कि कसम है अर्द और इसके फैला दिए जाने की, तो क्या अल्लाह ताला इन छोटे मोटे आड़े टेढ़े 195 ममालिक की कसम उठा रहा है? जिस अर्द पर इस वक्त आप और मैं रह रहे हैं, इसकी 90% यानी 90% चट्टानें बेसॉल्ट से बनी हुई हैं। बेसॉल्ट दरअसल एक पथरीला सा एलिमेंट है, जिस तरह से ग्रेनाइट है, संगे मरमर होता है। अब अगर इस अर्द की 90% चट्टानें बेसॉल्ट से बनी हुई हैं, तो चले थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अर्द बेसॉल्ट का ही दूसरा नाम है। मुझे यकीन है आप सब लोगों ने 14वीं का चांद तो देखा ही होगा, लेकिन आपने कभी गौर किया है कि इस पर नजर आने वाले काले रंग के धब्बे क्या हैं? चांद के इन काले धब्बों को लूनर मारिया कहते हैं, और ये धब्बे दरअसल इसी बेसॉल्ट के वसी और अरीज रकबे पर फैले हुए मैदान, वही बेसॉल्ट जो हमारी अर्द में है। इसका मतलब तो ये हुआ कि टेक्निकली चांद भी जमीन ही की तरह अर्द है। चले चांद के अलावा मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ कि हमारे यहाँ फजर और मगरिब के वक्त एक सितारा नजर आता है। दरअसल वो सितारा नहीं, वो एक सियारा यानी प्लेनेट है, जिसको हम लोग वीनस कहते हैं। इस पर मेरी एक डिटेल वीडियो है, अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिसका दिल करे वो वहां जाकर देख सकता है, आपको काफी डिटेल मिल जाएगी। 70s और 80s में रूस ने इस प्लेनेट पर यानी वीनस पर 5 वेनेरा मिशन भेजे थे, और पता ये चला कि इस प्लेनेट पर दर्जनों किलोमीटर बादलों की एक मोटी तह है, जिसके नीचे 80% यानी 80% वीनस इसी बेसॉल्ट का बना हुआ है, जिस बेसॉल्ट की हमारी अपनी जमीन है। तो टेक्निकली वीनस भी अर्द का ही हिस्सा है, बादलों से ढकी हुई एक अर्द। मरीख यानी मार्स, जिस पर फिलहाल तकरीबन 50 मिशन जा चुके हैं, वो भी अर्द की तारीख पर पूरा उतरता है। बल्कि हमारी और मार्स की अर्द को अगर देखा जाए तो हमारे अंदर फर्क सिर्फ पानी और ऑर्गेनिक मैटर का है। हमारी अर्द पर ये दोनों चीजें मौजूद हैं, जबकि मार्स पर ये चीजें मौजूद नहीं। आप जुपिटर के बारे में तो जानते ही होंगे। ये हमारे सूरज के सिस्टम का यानी सोलर सिस्टम का एक बहुत बड़ा और खूबसूरत प्लेनेट है, जिस पर हर वक्त तूफान चलते रहते हैं। रात के वक्त हमारे आसमान पर सिर्फ एक ही चांद निकलता है, जबकि जुपिटर के आसमान पर 79 चांद यानी 79 निकलते हैं, और वो सब के सब अर्थ की तारीख पर पूरे उतरते हैं।
चले मैं आपको इस सोलर सिस्टम से भी बाहर ले चलता हूँ और आज तक 4,984 ऐसे सिस्टम और ऐसी जमीनें मिल चुकी हैं जो अर्थ की बनी हुई हैं, जिनको नाम भी दिए जा चुके हैं, और अभी 6,590 और ऐसे हिस्से नजर आ रहे हैं जो इसी अर्थ के बने हुए हैं, लेकिन अभी इन्हें नाम देना बाकी है। अर्थ के इन हिस्सों में कोई हिस्सा हमसे बहुत छोटा है तो कोई हिस्सा हमसे मिलता जुलता है। बल्कि आपको याद होगा 2014 में केपलर 186f के नाम से एक अर्थ मिली थी जो बिल्कुल हमारी दुनिया जैसी है, हमारी अपनी अर्थ जैसी, लेकिन अर्थ का कोई हिस्सा हौलनाक हद तक हमसे बहुत बड़ा है। मसलन HD 100546 यह अर्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो तकरीबन हमारे सूरज जितना बड़ा है। अर्थ के दूसरे हिस्सों के बारे में पहली बार 1990 यानी 1990 में पता चला था, लेकिन तब से लेकर आज तक हर 27 महीने के बाद ये तादाद दुगनी होती चली जा रही है और अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये अर्थ इस कायनात में कहां कहां तक फैली हुई है। अब आपको एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी कसम है अर्थ और इसके फैला दिए जाने की। जब जब अर्थ से निकलने, अर्थ में जाने और अर्थ से रिलेटेड जो भी बात होगी, वो अर्थ इस पूरी कायनात में कहीं भी और किसी भी कोने में मौजूद हो सकती है। यही वो अर्थ थी जिसको सूरह अंबिया के मुताबिक आसमानों से अलग किया गया था। सूरह बकरा के मुताबिक आसमानों से पहले शक्ल में आई थी। सूरह बकरा के ही मुताबिक इसकी तख्लीक आसमानों से पहले हुई थी, जिसको हाम मीम सजदा के मुताबिक 2 दिन में तख्लीक किया गया था, और फिर जिसको वन्नाजियात के मुताबिक चारों तरफ फैला दिया गया था, और फिर हाम मीम सजदा के मुताबिक पहाड़ों को रखा गया था। वो पहाड़ जो हर अर्थ में मौजूद हैं, अर्थ के हर हिस्से में मौजूद हैं। इनफैक्ट मार्स की अर्थ पर भी हमारी अर्थ से कई गुना बड़े पहाड़ मौजूद हैं। मसलन मार्स का माउंट ओलंपियस जो हमारी अर्थ के सबसे बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट से भी 2 गुना ज्यादा बड़ा है। हाम मीम सजदा के मुताबिक अर्थ में रहने वालों के लिए इनकी अर्थ में बरकतें भी रखती गई हैं जो हमारी अर्थ में हमारे लिए मौजूद हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि इस कायनात में जहां जहां भी अर्थ फैली हुई है, वहां वहां उस अर्थ में रहने वालों के लिए उनकी जरूरत के मुताबिक बरकतें भी मौजूद होंगी। मसलन हमारी अर्थ में हमारे लिए रखी हुई बरकतों में से एक बरकत वो है जिससे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और कारोबार चल रहा है। 130,000 मिलियन टन नेचुरल गैस और 16 ट्रिलियन बैरल पेट्रोल जो इस वक्त भी हमारी अर्थ में मौजूद है। सैटर्न के चांद टाइटस की अर्थ में तो इन चीजों के पूरे पूरे समुद्र रखे हुए हैं। हमारी अर्थ में छुपे 142 मिलियन कैरेट हीरे, जिसके लिए आज भी कॉन्गो में यानी सेंट्रल अफ्रीका में लड़ाई चल रही है। कैंसरी E50 नामी अर्थ में तो इस कदर कार्बन है कि इसकी पूरी की पूरी एक सतह ही हीरो की एक परत से ढकी हुई है, और इस अर्थ के कुछ हिस्से तो ऐसे भी हैं जिन पर पाई जाने वाली चीजें इनफैक्ट इतनी अजीबोगरीब हैं कि उनके लिए साइंस को नए नाम रखना पड़े थे। अब इससे एक बात तो बड़ी ही वजाहत के सामने आ गई कि कम से कम हमारी ये छोटी सी जमीन ही अर्थ नहीं है, बल्कि ये जमीन तो पूरी कायनात में फैली हुई अर्थ का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। और हाम मीम सजदा के मुताबिक अर्थ की तख्लीक और इसके फैला दिए जाने का अमल पूरे 4 दिन में हुआ था। अब ये 4 दिन किस तरह के थे? क्या ये हमारे 24 घंटे वाले दिन की तरह थे? हम इन्हें कैसे समझ सकते हैं? वक्त की इस अजीबो गरीब हकीकत के मुताबिक मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन इस अर्थ का फैलाव हमारी जमीन से लेकर कायनात के उन गुमनाम कोनों तक है जिनके बारे में आज तक कोई जान ही नहीं पाया। लेकिन सच कहूं तो अब समझ आ रहा है कि जितनी ताकतवर तख्लीक आसमान की थी, उतनी ही अजीम व शान तख्लीक अर्थ की भी है। अर्थ इस दुनिया या इस जमीन की बात नहीं, बल्कि अर्थ का फैलाव तो इस कायनात में हर तरफ है। लेकिन क्यों? असल सवाल तो यही है कि आखिर अर्थ को इतने बड़े दर्जे पर क्यों फैलाया गया? इस सवाल के जवाब में मैं आपके सामने कुरान पाक में से इस अर्थ और जहां जहां ये फैली हुई है और इसमें रहने वालों के मुतालिक 8 आयात रख रहा हूं। आप जरा गौर से सुनिए।
سورہ رحمان اس ارض کو تمام جانداروں کے رہنے کے لیے پھیلا دیا گیا ہے، لیکن کون سے جاندار؟ سورہ لقمان ارض میں طرح طرح کے جاندار رہ رہے ہیں۔ سورہ انعام ارض کے ان جانداروں میں بالکل ہماری ہی طرح کے گروہ بھی ہیں، یعنی کہ مختلف کیٹیگریز۔ سورہ یاسین ہماری طرح ارض میں جہاں جہاں جاندار موجود ہیں وہ بھی ہماری ہی طرح جوڑوں میں تخلیق ہوئے ہیں، بلکہ سورہ یاسین کے ہی مطابق ارض میں جانداروں کے علاوہ ان چیزوں کے بھی جوڑے ہیں جنہیں ہم جانتے تک نہیں۔ سورہ نحل ان جانداروں کے مختلف رنگ اور مختلف شکلیں ہیں۔ حامیم السجدہ ان مختلف رنگوں اور شکلوں کے جانداروں کی خوراک بھی انہی کی ارض میں ہے جہاں وہ رہتے ہیں۔ سورہ یاسین اس خوراک میں بھی ہر چیز کے جوڑے ہیں، چاہے وہ اس ارض سے ہی کیوں نہ اگی ہوں۔ اور سورہ ہود کے مطابق وہ خوراکیں کہاں ہیں، وہ ان جانداروں تک کس طرح پہنچتی ہیں اور وہ کس مقام پر رکھی ہوئی ہیں، یہ سب دیکھنا اسی کے ذمے ہے جس نے اس ارض کو اور اس میں رہنے والوں کو بنایا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت۔ سورہ شعراء کے مطابق جانداروں کا پوری کائنات میں پھیلی اتنی بڑی ارض میں اس طرح پھیلا دیا جانا رب تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ سورہ آل عمران ارض کے رہنے والے تمام جاندار چاہیں یا نہ چاہیں اللہ ہی کے زیر حکم ہیں۔ سورہ فتح میں تو 2 مرتبہ فرمایا ہے کہ ہم اور ارض میں رہنے والے تمام جاندار چاہے وہ ہماری ارض میں ہوں یا پھر ارض کے کسی دور دراز کے حصے میں، وہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سورہ حشر اور سورہ حدید ارض میں رہنے والے سبھی اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہے ہیں، اور سورہ اسراء کے مطابق ان جانداروں کی تسبیحات ہم سمجھ ہی نہیں سکیں گے۔ شاید اب آپ لوگ احساس کر پائیں کہ ارض کا کانسیپٹ کس قدر عظیم ہے۔ یہ صرف ہماری دنیا کی بات نہیں، بلکہ اللہ ہی جانتا ہے یہ ارض کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہے، اور اس میں یعنی ارض میں رہنے والے جاندار کائنات کے کس کس کونے میں موجود ہیں اور وہ کس کس تعداد میں ہیں، کیونکہ سورہ مدثر کے مطابق اللہ کے لشکروں کو سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں جانتا، اور سورہ نحل کے مطابق وہ بہت سی ایسی چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جس کا ہمیں کچھ پتا نہیں، لیکن سورہ شعراء کے مطابق اللہ جب چاہے انہیں جمع بھی کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے اب تک اس ویڈیو کو غور سے دیکھا اور لفظوں کو غور سے سنا ہے تو اب اس سے زیادہ واضح اور کیا ثبوت ہوگا کہ انسان کے علاوہ بھی کئی طرح کی مخلوقات بھی اس ارض میں موجود ہیں۔ فرق صرف ارض کے لفظ کو سمجھنے کا ہے۔ جو کچھ بھی میں نے ابھی تک آپ کو بتایا وہ سب قرآن کی آیات ہیں۔ ارض کے ہر حصے میں رہنے والی اللہ ہی کی مخلوق ہیں، چاہے کائنات کے کسی دور دراز گمنام حصے میں موجود ارض پر رہنے والی کوئی مخلوق ہو جن کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، وہ بھی ہماری ہی طرح خوشی نہ خوشی، چاہ کر یا نہ چاہ کر اللہ ہی کے زیر حکم ہیں۔ وہ تسبیح بھی کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے، اور ہم سمجھ بھی کیسے سکتے ہیں؟ خدا جانے اس ارض میں رہنے والے جاندار کس قسم کی بولیاں بولتے ہیں، اور اللہ چاہے تو ان مخلوقات کو جب چاہے جمع کر دے۔ اور یقین مانیں، میری ریسرچ مجھے یہ بتاتی ہے کہ ایسا ایک دن ہونا ضرور ہے کہ ارض کی ایک ایسی مخلوق نے ایک دن ہمارے ساتھ ملنا ہے جسے ابھی تک ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ لیکن آج میرا موضوع دیگر مخلوقات کی تلاش نہیں ہے، ان کے بارے میں بات کرنا نہیں ہے، اس لیے میں اس پر اس ویڈیو سیریز کے اگلے آنے والے پارٹس میں ضرور بات کروں گا۔ فی الحال اب یہاں سے ہم بات کریں گے ارتھ کے اس حصے کی جس کو ہم پلانٹ ارتھ کہتے ہیں، ہمارا گھر، ہماری یہ دنیا، یہ نیلا سیارہ، ہماری چھوٹی سی پیاری سی نیلی دنیا، یعنی دا بلو ماربل۔ ہماری اس دنیا کی ابتدا 4.5 ارب سال پہلے ہوئی تھی، اور ایسا ہم اس لیے مانتے ہیں کیونکہ آج تک ہمیں اس دنیا پر اس سے پرانا ایلیمنٹ ملا ہی نہیں۔ آسٹریلیا سے ملنے والے جرکن کرسٹل دنیا کے سب سے پرانے ایلیمنٹس ہیں، یعنی جرکن کرسٹلز آر دا اولڈسٹ ایلیمنٹ آن دا ارتھ۔ لیکن 4.5 ارب سال پہلے یہ زمین کہیں سے بھی نیلی تو بالکل نہیں تھی، بلکہ یہ تو پہچانی بھی نہیں جاتی تھی۔ اس پر شدید قسم کے بڑے بڑے پتھروں کی بارش ہو رہی تھی۔ ہر تھوڑے عرصے بعد 2 سے 3 کلومیٹر کے سائز کا پتھر اس زمین سے ٹکراتا اور سب کچھ ختم ہو جاتا۔ ایک ویران، بنجر، مردہ سا سیارہ جہاں کچھ بھی اگ نہیں سکتا تھا۔ لیکن اس کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت معجزہ ہوا۔
सूरह अल हदीद के मुताबिक अल्लाह जमीन को इसकी मौत के बाद जिंदा करता है, और हमने तुम्हारे लिए अपनी निशानियां बयान कर दी ताकि तुम समझो। इस जमीन को एक जिंदगी मिली ऐसे ही एक बड़े से पत्थर के टकराने के बाद। इस पत्थर के टकराने से जमीन के अंदर की गैसेस बाहर निकल आई, जो धुएं की शक्ल में इसके गिर्द इकट्ठी हो गईं। अब इस धुएं में गैसेस के साथ साथ पानी के बुखारात यानी वाटर वेपर्स भी मौजूद थे। लिहाजा अब एक बहुत ही प्यारी सी बात हुई, जमीन का एटमॉस्फेयर बनना शुरू हुआ, जमीन ठंडी होना शुरू हुई और इस धुएं में मौजूद वाटर वेपर्स बारिश की शक्ल में जमीन पर बरसना शुरू हो गए। और फिर वो हुआ जिसका जिक्र सूरह नहल, सूरह अनकबूत और सूरह जासिया तीनों में है कि अल्लाह ही तो है जिसने आसमान से पानी और जो चाहा उसे उतार कर जमीन को इसकी मौत के बाद जिंदा किया। इसी बारिश ने समुद्र बनाए, और अगर मैं सच कहूं तो टेक्निकली इन समुद्रों को उसी वक्त फौरन जम जाना चाहिए था, क्योंकि हमारा सूरज भी तो उस वक्त ऐसा नहीं था जैसा आज है। वो भी एक नया नया पैदा हुआ सितारा था जिसकी रोशनी और उसकी गर्मी यानी इद्दत आज के मुकाबले 30% यानी 30% कम थी, लेकिन फिर भी हमारे समुद्र जमे नहीं, और ये एक मौजज़ा ही था। लेकिन मेरी नजर में ऐसा होने की वजह सूरह नमल में मौजूद है कि अल्लाह ने जमीन को करार दिया यानी स्टेबल किया, तो इसने जमीन में पानियों को जारी किया, इसने पहाड़ बनाए और दो समुद्र के दरमियान रुकावट बनाई। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इसने इन पानियों में कौन सी रुकावटें रखी थी कि इतनी सर्दी के बाद भी वो समुद्र जमे नहीं और पानी जारी रहा। और इन पानियों का जारी रहना भी जरूरी था क्योंकि इसमें से जिंदगी पैदा होनी थी। सूरह अंबिया के मुताबिक हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया गया है, यानी इन्हीं पानियों से तो जिंदगी को निकालना था। लेकिन आप लोगों से एक सवाल है कि आखिर जिंदगी कहते किसे हैं, क्योंकि इस वक्त जिंदगी की 123 मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं, यानी 123 डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ लाइफ, मुख्तलिफ तारीफें। जिंदगी क्या है शायद आप सुनकर हैरान हों, लेकिन जिंदगी की कोई एक खास डेफिनेशन नहीं है। फिर भी जिंदगी की एक डेफिनेशन जो मशहूर है, मकबूल है और एक्सेप्टेड है कि कोई भी ऐसी चीज जो 3 काम कर सके वो जिंदा कहलाती है। पहला काम कि इसके जिस्म में मेटाबॉलिज्म यानी इसके जिस्म में किसी ना किसी किस्म का केमिकल रिएक्शन होता हो। दूसरा काम कि इसके जिस्म में खुद को रिपेयर करने की सलाहियत मौजूद हो। और तीसरा काम कि वो अपने आप को रिप्लिकेट कर सके यानी अपनी नस्ल बढ़ा सके। सच कहूं तो आज तक हम ये फैसला ही नहीं कर पाए हैं कि जिंदगी आखिर कहते किसे हैं, लेकिन हम जिंदगी के बारे में जानते ही क्या है। व्हाट वी नो अबाउट लाइफ, इसकी कितनी इकसाम हैं, इसकी क्या क्या शक्लें हैं। हम तो बस एक ही किस्म की जिंदगी से वाकिफ हैं जो इस अर्थ पे मौजूद है, इस अर्थ में रहती है, और इसीलिए शायद हम इसे लाइफ एज वी नो इट कहते हैं, वो जिंदगी जिसे हम जानते हैं। अब ये पहली मर्तबा कैसे पैदा हुई थी ये बात कोई नहीं जानता। दर्जनों मॉडल्स पेश किए जा चुके हैं, लेकिन किसी पर भी कोई इत्तफाक नहीं। लेबोरेटरीज में हजारों एक्सपेरिमेंट यानी तजर्बात हो चुके हैं, लेकिन आज तक कोई जिंदगी नहीं बता सका और कोई बता भी नहीं सकता, क्योंकि जिंदगी का एक मुर्दा जमीन से पैदा होना एक मौजज़ा था। और इस मौजज़े का जिक्र सूरह रोम में सिर्फ एक ही हस्ती से मंसूब है कि अल्लाह ही जिंदा को मुर्दा से निकालता है, वही तो जमीन को इसकी मौत के बाद जिंदा करता है। जिंदगी सिवाय अल्लाह के कोई पैदा कर ही नहीं सकता। अब जिंदगी मुर्दा जमीन से कैसे निकली, इसके सबसे पुराने सबूत कनाडा में 4.25 अरब साल पुरानी एक काई के फॉसिल्स हैं। काई यानी एल्गी, जो टेक्निकली एक जानदार है, और इसी काई के 3.5 अरब साल पहले के फॉसिल्स ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, जिन्हें माइक्रोबियल मैट कहते हैं। लेकिन क्या मैं आपको एक बड़ी ही दिलचस्प सी बात बताऊं? कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दुनिया के 2 मुख्तलिफ इलाके हैं, बहुत दूर हैं, और ये एक बड़ी ही अहम बात है क्योंकि इससे ये पता चलता है कि जिंदगी का ये मौजज़ा जमीन पर एक ही वक्त में हर तरफ हो रहा था, पानियों के अंदर भी और समुद्र के नीचे भी। जमीन के जिन एलिमेंट से जिंदगी पैदा हुई हम उन्हें ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प बात बताता हूँ कि इस ऑर्गेनिक मैटर का एक हिस्सा ग्लाइसिन साल 2009 में एक दुमदार सितारे कॉमेट वाइल्ड 2 के ऊपर भी मिला था। अब वो दुमदार सितारा किस जमीन से या किस दूर दराज की अर्थ से इस एमिनो एसिड को लेकर आ रहा था ये बात कोई नहीं जानता,
लेकिन इस बात से ये बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि इस कायनात में कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह कोई ना कोई दूर दराज के अर्ध पर जिंदगी पैदा हो रही है। बहरहाल इस जमीन पर पैदा हुई जिंदगी बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी आज हम देखते हैं, बल्कि 3.5 अरब साल पहले तक तो वो नाकाबिले शिनाख्त जिंदगी थी। छोटे छोटे माइक्रोबियल जानदार, फोबियल जानदार, लेकिन फिर 2 बड़ी ही शदीद सर्दियां आईं और फिर जो इसके बाद जिंदगी पैदा हुई वो तो बिल्कुल ही एक नई जिंदगी थी। साइज में बड़ी, उसमें मसल्स यानी पट्टे भी थे, उसमें न्यूरोसेल्स भी थे, और सबसे बड़ी बात कि जमीन में दरख्त पैदा होना शुरू हुए। अब ऐसा क्यों हुआ, इस बात को कोई नहीं जानता। हमें बस इतना इल्म है कि 54 करोड़ साल पहले इस जमीन पर एक नई ही दुनिया आबाद थी, एक नया ही आलम आबाद था। इनफैक्ट इस मकाम पर आकर सूर्य वाक्या की 61 नंबर आयत दिमाग में आती है। सूर्य वाक्या कि हम इससे आजिज नहीं हैं कि तुम्हारी जगह तुम जैसे दूसरे पैदा कर दें और तुम्हें एक नए सिरे से उस आलम में पैदा कर दें जिससे तुम बेखबर हो। वाकई में अल्लाह हर चीज पर कादिर है और हम इसको अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये तो एक मर्तबा 54 करोड़ साल पहले भी हो चुका है। पहली के मुकाबले दूसरी जिंदगी जमीन आसमान के फर्क के साथ पैदा हुई थी। पहली जिंदगी काई, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया और छोटे छोटे यानी माइक्रो जानदार। दूसरी जिंदगी हड्डियों वाले जानवर, रीढ़ की हड्डियों वाले जानवर, जबड़ों वाले जानवर, पानी में रहने वाले जानवर, खुश्की में रहने वाले जानवर, यहाँ तक कि परिंदों की इनिशियल फॉर्म यानी इब्तिदाई शक्लें भी उसी वक्त सबसे पहले कीड़े बने थे जिन्हें हम ट्राइलोबाइट्स कहते हैं। इन दोनों मुख्तलिफ जिंदगियों को देखकर सूरह अनकबूत की 20वीं आयत जहन में आती है कि जमीन में चल फिर के देखो कि अल्लाह ने कैसे शुरू में पैदाइश की और फिर अल्लाह ही दूसरी नई पैदाइश करेगा और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। यही वो जिंदगी थी जिसमें बाद में डायनासोर्स पैदा हुए, टाइटेनोबोहा जैसे बड़े बड़े अजदहे पैदा हुए, निहायत खतरनाक किस्म के मेगाथेरियन चूहे पैदा हुए, मेगालोनोडोस शार्क, द सीरियसोरस नामी एक हैवतनाक मखलूक जो गहरे समुद्र में राज करती थी, उड़ने वाले क्यूजियल्स डायनासोर्स, अजीबो गरीब टाइटेनस स्टेरर बर्ड्स। लेकिन इन देव हैकल जानवरों में आज कोई भी जिंदा नहीं है, बल्कि इनमें से 90% यानी 90% तो आज नामालूम हो चुके हैं। लेकिन ऐसा क्यों? सूरह तहा की 128 नंबर आयत में एक अहम लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, कुरूम। वैसे तो इस लफ्ज के आम मानी रहने की जगह या बस्तियां हैं जो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इस अरबी लफ्ज करन के मजीद 4 मानी और भी हैं, जिनमें से एक मानी तौक या अहद या सदियां भी है। यही वो लफ्ज है जो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, मसलन कुन्ने ऊला या कुन्ने वस्ता, यानी शुरू के अदवा या दरमियान के अदवात वगैरह। और इस मानी के एतबार से सूरह तहा की इस आयत को जरा देखें कि हमने इनसे पहले बहुत से अहद या दौर हलाक कर दिए जिनके रहने के मुकामात में ये चलते फिरते हैं। इनमें समझने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। पिछले 54 करोड़ साल में 5 मर्तबा ऐसा हो चुका है कि इन जानवरों के पूरे पूरे अहद या इनके रहने के मकामात हलाक और तबाह हो गए हैं, जिन्हें आज हम 5 मैस एक्सटेंशंस कहते हैं। कभी 25 करोड़ साल पहले जमीन के 96% यानी 96% जानदार मर गए और इनका दौर खत्म हो गया। कभी 6.5 करोड़ साल पहले जमीन की 75% यानी 75% जानदार और जिंदगी खत्म हो गई। तमाम बड़े और खौफनाक जानदार डायनासोर के समेत मर गए और वही बचे जो जमीन के नीचे बिलों में छुप कर रह रहे थे। और इसके बाद जमीन पर एक नई चीज पैदा हुई जो इससे पहले कभी पैदा नहीं हुई थी, और इस चीज की पैदाइश का जिक्र सूरह आला में अल्लाह ताला की तारीफ के साथ है कि अपने बुलंद रब की पाकीज़गी बयान कर, जिसने तख्लीक की, जिसने सही अंदाजा किया और राह दिखाई, वो बुलंद रब जिसने ताजा घास पैदा की। घास के मुतालिक आप क्या जानते हैं? यही वो घास थी जिसने जमीन पर रहने वालों की फिजियोलॉजी बदल दी। अगर ये घास ना होती तो आज भी जमीन पर डायनासोर्स दंदनाते फिरते होते। लेकिन इस घास की पैदाइश के बाद गोश्तखोरों का अहद खत्म हो गया और जमीन के नीचे छुपे हुए छोटे छोटे जानवर बाहर निकल आए और घास की फरावानी से इनके साइजेस बड़े हो गए और जमीन पर फर्स्ट मैमल वजूद में आ गए।
पौधे और वो दरख्त उगना शुरू हुए, वो दरख्त जो आज हम देखने के आदी हैं, और फिर ये सब होकर बिल आखिर इस जमीन पर लाइफ एज वी नो इट पैदा हुई, वो जिंदगी जिसको हम जानते हैं। लेकिन अर्थ के बारे में एक बहुत ही पुरअसरार आयत सूरह तलाक में मौजूद है कि अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान बनाए और इन्हीं की तरह जमीनें भी, इनका हुक्म इनके दरमियान उतरता। और यही वो आयत है जिससे एक से ज्यादा अर्द या 7 जमीनों का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। और इन जमीनों की तादाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से ली जाती है, जिसने जुल्म से एक बालिश भी जमीन किसी से ली तो कयामत के दिन इसे 7 जमीनों तक धसाया जाएगा या 7 जमीनों का तौक इसके गले में डाला जाएगा। और इस हदीस में बड़ी ही वजाहत के साथ सबार दीन के अल्फाज हैं, यानी कि 7 अर्द और 7 जमीन। और ये 7 जमीन कैसी हैं, इसका जवाब शायद कोई भी इंसान ना दे सके, क्योंकि हम सिर्फ एक ही अर्द को जानते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम जिंदगी की सिर्फ एक किस्म को जानते हैं। और जिस अर्द को हम जानते हैं वो इस कायनात में दूर दूर तक फैली हुई अर्द है। अर्द के फैलाव की अजमत भी आसमान के फैलाव जैसी है। लेकिन अगर वाकई में 7 जमीनें हैं तो वो कहाँ हैं? इनफैक्ट ऐसा ही एक सवाल एक रोमन बादशाह ने भी पूछा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में रोमन एम्पायर, जो टेक्निकली बेजेंटाइन एम्पायर थी, उसका बादशाह हरकुल था। इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एतराज के तौर पर एक खत लिखा था कि आप मुझे उस जन्नत की तरफ बुला रहे हैं जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है, तो फिर ये बताएं कि ऐसे में जहन्नुम कहाँ गई? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब भिजवाया कि सुभान अल्लाह, जब दिन आता है तो रात कहाँ चली जाती है? इस जवाब पर हरकल के दरबार में मौजूद तमाम यहूदियों पर खामोशी छा गई थी, लेकिन फिर भी वो हठधर्मी हैं, अपनी ठिठियाई से बाज नहीं आए और अपनी हठधर्मी दिखलाते हुए बोले कि जरूर ये बात आपने तौरेत से ली है। इस मकाम पर आकर मैं आपसे हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जिक्र करना चाहूंगा कि हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु एक ऐसे सहाबी थे जिनके मुताल्लिक मसनद अहमद और बुखारी में एक बहुत अहम हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने अब्बास को अपने सीने से लगाया और दुआ की, ऐ अल्लाह, इब्ने अब्बास को हिकमत और तफसीर का इल्म अता फरमा। यानी हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म और इनकी तफसीर के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक स्पेशल दुआ की थी। और इन्हीं इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स ने 7 आसमान के मुतालिक पूछा था, जिस पर उन्होंने कहा था कि अगर मैं इसकी तफसीर को तुम्हारे सामने बयान कर दूं तो तुम मानोगे नहीं, और ना मानने का मतलब इसे झूठा जानोगे। इमाम बहीकी की किताब अल इस्मा व शफात में इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल है कि 7 जमीन, इनमें से हर एक जमीन पर एक नबी है, जिस तरह से तुम्हारे नबी हैं। आदम की तरह आदम है, नूह की तरह नूह है, इब्राहिम की तरह इब्राहिम, ईसा की तरह ईसा। और हाँ, ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये वो सहाबी हैं जिनके इल्म और तफसीर के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्पेशल दुआ थी। सच कहूं तो 7 अर्द का 7 जमीन का कॉन्सेप्ट इतना वसी है कि शायद इसको हम पूरी तरह से समझ ही ना पाए। हम आज तक सिर्फ अपनी ही अर्द को नहीं जान पाए हैं, बाकी अर्द तो दूर की बात है। हम अपनी इस छोटी सी नीली दुनिया को भी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। आज भी जमीन का 65% यानी 65% हिस्सा अनएक्सप्लोर्ड है, जिसमें से ज्यादातर हिस्सा समुद्रों से ढका हुआ है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जैसा कि मैंने एक वीडियो में आपको 7 आसमानों के बारे में बताया था कि हर आसमान की कंपोजिशन मुख्तलिफ है, यानी कोई आसमान पानी का बना हुआ है, कोई आसमान सोने का बना हुआ है, कोई ऐसी रोशनी का बना हुआ है जिसको हम समझ भी नहीं सकते, जान भी नहीं सकते। वैसे ही यकीनन हर जमीन की कंपोजिशन भी मुख्तलिफ होगी। वो हमारी अर्थ से एकदम मुख्तलिफ अर्थ होगी, क्योंकि सूरह तलाक की इस आयत में उन्हीं तरह के आसमानों की तरह अर्थ का भी जिक्र है। कौन जानता है वो दूसरी अर्थ किस मटेरियल से बनी हुई होगी। मैं आपको यहाँ पर एक मिसाल भी देता हूँ। अब्दुल्ला बिन अबू दुनिया, जो 8वीं सदी के एक इराकी स्कॉलर थे, इनका एक कौल है कि मगरिब की तरफ एक जमीन है, इसकी सफेदी इसका नूर है, वहां अल्लाह की एक मखलूक रहती है जिसने कभी भी एक भी लम्हे के लिए उसकी नाफरमानी नहीं की। लोगों ने पूछा, क्या उनमें शैतान है? आपने जवाब दिया कि उन्हें तो इस बात का भी इल्म नहीं कि शैतान पैदा किया भी गया है या नहीं।
लोगों ने पूछा, क्या वो इंसान हैं? आपने फरमाया कि इन्हें आदम की पैदाइश का भी इल्म नहीं। अब इस रिवायत की सेहत के मुताबिक बहस की जा सकती है, लेकिन सिर्फ 1 मिनट के लिए सोचिए, क्या ये नामुमकिन है? इज इट इम्पॉसिबल? वैसे कुरान पाक में कम से कम 7 मरतबा अल्लाह ताला की एक शिफ्त खालिक का जिक्र है, लेकिन सूरह हिज्र में अल्लाह ताला की एक और शिफ्त खल्लाक का भी जिक्र है। अरबी जुबान में खालिक और खल्लाक में बड़ा ही फर्क होता है। खालिक कहते हैं किसी चीज को बनाने वाले को, लेकिन खल्लाक कहते हैं किसी भी चीज के ओरिजिनेटर को, जिसने वो चीज फर्स्ट टाइम यानी पहली मर्तबा बनाई हो, जो बनाता ही चला जा रहा हो। सूरह गाफिर के मुताबिक आसमान और जमीन की तख्लीक करना इंसान की तख्लीक के मुकाबले बहुत ही बड़ा काम है। तो क्या इतने बड़े पैमाने पर तख्लीक करने वाले खल्लाक के लिए कोई दूसरी मखलूक पैदा करना कोई मुश्किल की बात है? कितने अजीम और शान पैमाने पर बने ये 7 आसमान और ये 7 जमीनें, इन दोनों की ही अल्लाह ताला ने सूरह शम्स में कस्में भी उठाई हैं। और ये तमाम आसमान और ये जो कुछ इसके दरमियान है, वो अल्लाह की कुर्सी के मुकाबले ऐसे हैं जैसे सहरा में कोई पड़ी हुई अंगूठी, और कुर्सी अर्श के मुकाबले में ऐसे है जैसे सहरा में पड़ी कोई अंगूठी। ये पैमाने, ये स्केल इतने अजीम हैं जिनके बारे में ना मैं आपको समझा सकता हूं और ना आप ही समझ सकते हैं, लेकिन इन्हें तसव्वुर करके एक लफ्ज का मतलब जरूर समझ आ जाता है, और वो लफ्ज है अल्लाह अकबर। बेशक अल्लाह बहुत बड़ा है।